चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो वीडियो है, अब टॉपिक है मीडियन है। मैंने आपको मीडियन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मीडियन के हमारे इंट्रोडक्शन वाले जो टॉपिक था इसके पहले वाला मीडियन का, वो वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको मैं दे चुका हूं। ठीक है ना। मीडियन के क्वेश्चंस जो है वो कुछ तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है ना। टोटल 3 टाइप से मीडियन के क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के। पहला मीडियन का क्वेश्चन होता है बिल्कुल सिंपल टाइप के, जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स जो है वो क्लास इंटरवल बिल्कुल रेगुलर तरीके से दी जाते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी है, आपको सीधे क्या करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसके बाद फॉर्मुलेस की वैल्यूज को निकालना है टेबल से और फॉर्मूले पुट करके मीडियन फाइंड करना है। ये तो हो गया काफी इजी तरीका। इस तरीके को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था ग्रुप डेटा का, उसमें मैंने वैल्यूज निकालना सिखा दी थी। उससे आप वैल्यूज निकाल के डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मगर कुछ कंडीशंस ऐसे आती हैं जिसमें क्लास इंटरवल डायरेक्ट ना देकर आपको लेस देन टाइप या बिलो टाइप में देखे दिए रहते हैं। मतलब लेस देन टाइप में आपको फ्रीक्वेंसीज जो क्लास इंटरवल से वो दे दिए जाएंगे, उसको आपको पहले नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना, उसको फिर वापस सॉल्व करना जैसे हम करते हैं। मतलब केवल इतना पार्ट है कि उसमें एक लेस देन टाइप जो आपको क्लास इंटरवल दिया है उसको आपको मेन क्लास इंटरवल से में कंप्लीट करना है, देन क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हम करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपकी बुक में एग्जांपल ही ऐसा देके रखा हुआ है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 दिया, सॉरी 7 दिया हुआ है कि अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स। ठीक है ना। क्लास 10th की 51 गर्ल्स की हाइट का एक सर्वे लिया गया था। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आपको दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूं। डेटा आपको दिया हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है। हाइट इन सेंटीमीटर्स आपको देके रखा हुआ है लेस देन 140 सेंटीमीटर। ठीक है। लेस देन 140, देन लेस देन 145 और उसके बाद आपको देखा गया लेस देन 150, देन लेस देन 155, देन इसके बाद लेस देन 160, यहां तक आओ देके रखा है और लेस देन 165। ठीक है ना। इसके बाद आप सभी को मालूम है नॉर्मल क्लास इंटरवल नहीं है, इसे हम नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो अगला टेबल हमारा क्लास इंटरवल का ही होगा। तो हम क्लास इंटरवल के टेबल खाली छोड़ देते हैं फिलहाल जगह। और इसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे देके रखा हुआ है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिए हैं उस तरीके से दिए हैं। देखिए 4 जिनकी हाइट लेस देन 140 है, जिनकी हाइट लेस देन 145, ऐसी टोटल 11 गर्ल्स हैं। इसके बाद 29 गर्ल्स है जिनकी हाइट 150 से कम है, एंड 40 गर्ल्स है 155 से कम वाली। ठीक है ना। उसके बाद लेस देन 160 से कम वाली 46 गर्ल्स हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 165 से कम वाली ऐसी 51 गर्ल्स हैं टोटल। तो अभी क्लास इंटरवल सॉरी फ्रीक्वेंसी जो दी है 4, 11, 29, 40, 46 और 51। इसके बाद आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज ध्यान से आप समझिए, केवल यही पूरा समझने का पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन काफी इजी है। इसको कन्वर्ट करिए। देखिए क्वेश्चन में बोला लेस देन 140। ठीक है ना। मतलब 140 से कम वाली गर्ल्स जो हैं, ऐसी इनकी जो हाइट ऐसी टोटल 4 गर्ल्स हैं। ठीक है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी पहली बार में तो हो जाएगी क्या 4। ठीक। इसके बाद अब देखिए, अब बोला है, देखिए अब मैं आपको टेबल क्यों समझाता हूं कि ये 140 की चार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। उल्टा चार्ट रख दे रहे हैं। तो यहां तक जो गर्ल्स है वो कितनी है 4 है। इसके बाद लेस देन 145 मतलब 145 से कम, तो 145 से कम वाली टोटल 11 गर्ल्स है। देखिए क्या आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से 140 से कम वाली 4 गर्ल्स है और 145 से कम वाली 11 गर्ल्स है। मगर आपको मालूम है क्लास इंटरवल क्या होता है, पहला क्लास इंटरवल जो वैल्यूज ले चुके होते हैं वो दूसरे क्लास इंटरवल में नहीं लेते हैं। जैसे अब हम जो क्लास इंटरवल लेंगे, पहला आपका क्लास इंटरवल क्या होगा, तो इसने बोला लेस देन 140। ठीक है ना। तो आप लेस देन 140 तो आपका देखिए 140 से 145 150 155 160 165 इस तरीके से जाते जा रहा है। तो पहला आप जो लेंगे यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप ऐसे ही कम कर दीजिए उसे, तो आप अप्रोक्स मान लीजिए उसे 0 से 140। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे 0 क्यों ले रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि यहाँ भले 5 का गैप है, हम यहाँ से 135 नहीं ले सकते, 135 से 140। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसने बोला 140 से कम। अब जरूरी नहीं है 140 से कम मतलब 135 140 के बीच में होंगी, कई गर्ल्स काफी छोटी भी होंगी हाइट में। तो हम एक एवरेज लेते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो हाइट की हो सकती है वो 0 हो सकती है। तो पहला क्लास इंटरवल आपका 0 से ही चालू होगा। तो अब यहाँ मान लेते हैं आप लोगों की, देखिए जो टेबल है हाइट का वो भी 0 से ही नापते हैं आप। तो देखिए 0 से 140 तक हाइट वाले ऐसी 4 गर्ल्स हैं
और 0 से 145 हाइट जो हाइट वाली ऐसी 11 गर्ल्स हैं। तो देखिए अब आपने 0 से 140 तो इसमें ले चुके हैं, तो 140 तक एक बार ले चुके हैं, दूसरे लेने की जरूरत नहीं है। तो अब 140 के बाद लें, तो देखिए यहाँ आप 140 तक ले चुके हैं, तो यहाँ 140 के बाद लेंगे 140 से, ये कहाँ तक गया 145 तक, ये 145, क्योंकि आपको अब इनके बीच की नहीं है ना भाई, इसके ऊपर तक की गर्ल्स को तो आपने ले लिया है, अब इनके बीच के 140 से 145 कैसे लेंगे, देखिए 140 तक टोटल 4 है और 145 तक चाहिए टोटल 11 है, तो इनके बीच की कितनी हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी 11 माइनस 4, कितना होता है आपका ये 7 होता है। क्लियर है? तो देखिए इसके बीच में गर्ल्स कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 7 आ गई। अब समझ में आया आपको? अब इसी तरीके से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 145 तक जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, मतलब हाइट बिलो या लेस देन 145, लेस देन 145 जो हाइट है वो 11 गर्ल्स की है, और लेस देन 150 हाइट है ऐसी 29 गर्ल्स की, ठीक है ना, लेस देन 150 जो है वो ऐसी 29 गर्ल्स की हाइट है। तो आप देखिए लेस देन 145 तक तो आप ले चुके, अब 145 के ऊपर की वैल्यूज को आप एक बार यूज कर चुके हैं, उसके नीचे यूज नहीं करेंगे, तो आपको जो वैल्यूज चाहिए किसकी चाहिए, इन दोनों के बीच में, मतलब 145 से 150, भाई इसके ऊपर कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 से स्टार्ट की थी हाइट, तो यहाँ आप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे भाई, इसके बाद आपको क्लास इंटरवल मालूम है कितने कितने चल रहा है। तो देखिए 29 में से आप 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या बचेगा 18, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 18। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखिए इसके बाद अब आप 150 तक ले चुके हैं, लेस देन 150 आप ले चुके हैं, ठीक है ना, अब आपको क्या चाहिए केवल 150 से 155 के बीच की, है ना, तो लेस देन 150 और सॉरी लेस देन 150 तो आप ले चुके हैं टोटल, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको लेस देन 155 चाहिए, मतलब इस तरीके से वापस समझा देता हूँ लास्ट टाइम आपको, ये 150 और ये आपका 155 है, ठीक है। तो 150 तक आपको मालूम है कि 0 से लेके 150 तक की जो लेस देन इनकी हाइट है से कम ऐसे 29 गर्ल्स हैं, और 0 से लेके 155 तक कम हाइट वाली टोटल 40 गर्ल्स है। मतलब देखिए आपने टेबल बनाते टाइम क्या किया, मेजरमेंट किया, तो लेस देन 150 तक जितनी गर्ल्स थी उनको आपने काउंट किया 29 थी, फिर और गर्ल्स आई, आपने उनका हाइट लिया, उसमें कुछ 150 से ज्यादा निकली, तो हमने देखा 155 से कम वाली गर्ल्स, तो हमने 155 से कम वाली गर्ल्स लेके टोटल कितनी, टोटल 40 है, मतलब जितनी गर्ल्स आई टोटल 40 है जो 155 हाइट से कम है। पर आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको तो इन दोनों के बीच का ये वैल्यूज दी है ना, ये आपके क्लास इंटरवल बनते जाएंगे, इनके बीच की वैल्यूज को ही निकालना है। तो ये आपका 145 था, ठीक है ना। तो अब देखिए 150 से 155 के बीच में क्या करना है, आप इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो जब 40 में से आप 29 को माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 40 में से 29 माइनस करेंगे क्योंकि आपको इनके बीच की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका बचेगा 11, ठीक है ना, यहाँ आपका जाएगा आंसर 11। तो अब आप लोग समझ गए, आपको डायरेक्ट बताता हूँ अब कि आप क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं लेस देन टाइम में। तो इन दोनों को हम फिर ले लेंगे क्योंकि 155 का हम ले चुके हैं, अब हमें 155 और 160 के बीच का चाहिए, तो क्या होता है इन दोनों के बीच का चाहिए, तो 155 से 160, उसके लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में माइनस, टोटल 46 है, 40 तक हम ले चुके हैं, बची कितनी 6। इसके बाद 165 है लेस देन टाइम, तो लेस देन टाइम आपका 160 से 165 तक आपको चाहिए, तो 160 से 165 के बीच में से इतने के बीच में कितनी गर्ल्स हैं भाई, टोटल 51 तक गई हैं, ऊपर 46 तक आई हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। ये आपका टेबल बन चुका है जो आपको नॉर्मल टेबल चाहिए था सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद केवल आपको वैल्यूज निकालनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये देखिए वापस समझा देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से करना है। लेस देन टाइप जब भी बोले तो पहला क्लास तो 0 से लेके वहां तक आएगी जहां तक बोला गया है, उसके फ्रीक्वेंसी तो आपको डायरेक्टली दी गई है। आप लोग क्या करते थे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम भाई इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को सम करके यहाँ, फिर इनका सम करके यहाँ, इनका सम करके यहाँ, मतलब ये आपको। और अब आप जो लेस देन टाइप है वो आपको क्या देके रखा है, टोटल देके रखा है, बार बार आपको पर्टिकुलर क्लास की वैल्यूज को अलग करना है, मतलब 140 तक के आपने वैल्यूज को अलग कर लिया है, देन 140 से 145 केवल भाई 140 तक की वैल्यूज तो चले गई, अब बची कितनी 140 से 145, तो उसकी वैल्यू के लिए नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को क्या करते चलेंगे माइनस। तो लेस देन टाइप टेबल को डायरेक्टली कन्वर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक ये है। तो आप क्या करें, पहली वाली जो क्लास इंटरवल है उसको तो 0 से लेके वहां तक लिखे, फिर अगले क्लास इंटरवल इन दोनों का हो गया, फिर इन दोनों का अगला हो गया, फिर इन दोनों का अगला हो गया, इस तरीके से क्लास इंटरवल बना ले स्पीड में क्विकली। इसके बाद क्या करें, पहली वैल्यू को डायरेक्टली लिखे फ्रीक्वेंसी का, फिर पहली वैल्यू को दूसरी में से माइनस करके यहाँ लिख दें, ठीक है ना। फिर इस वैल्यू जो ये वैल्यू इन दोनों को माइनस करके क्या लिख दें, यहाँ लिखें, फिर इस वैल्यू को माइनस करके यहाँ लिखे। या तो आप लेस देन टाइप का टेबल बनाना चाहते हो तो काफी इजी इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप क्या करें, नीचे से स्टार्ट करें, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको निकालना सबसे बढ़िया। आप क्या करें, इन दोनों को माइनस करके आंसर यहाँ लिखते जाएं, फिर इन दोनों को माइनस करके आंसर यहाँ लिखें, फिर इन दोनों को माइनस करके आंसर यहाँ लिखें, इनको माइनस करके यहाँ लिखें, इनको माइनस करके यहाँ ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज
टेबल फ्रीक्वेंसी आपका जल्दी बन जाएगा। समझ गए? जब भी लेस देन टाइप आएगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लास्ट वाली वैल्यू से लिखना चालू करो। पहले लास्ट की दोनों वैल्यू को माइनस करके नीचे लिख दो, फिर इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके यहाँ लिख दो, फिर इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके इस तरीके से लिख दो। अब आपको जैसा समझ में आए आप कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी क्लास इंटरवल मैंने आपको बता दिए, काफी इजी ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं। पहला क्लास इंटरवल केवल 0 से लेकर इस वैल्यू तक जाएगा, बाकी ये आपको क्लास इंटरवल्स देके रखे हैं। ठीक है, इसको आप घुमा देंगे तो 140 145, इसको घुमा देंगे तो 145 और 150। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, आप इसको ऐसे घुमा तो यहाँ नीचे लिखेंगे। समझ में आ चुका होगा अब आपको। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं और ये तो सबको ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ था कि टोटल 165 से कम वाली 51 गर्ल्स है, तो यही आपका क्या हो जाएगा n। तो आपको यहाँ n की वैल्यू क्या मिल गई है 51, तो यहाँ n/2 की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 51/2। 51/2 मतलब 25.5, ये आपकी वैल्यू होगी 25.5। अब 25.5 n की वैल्यू हो गई, तो इससे हम इसमें ढूंढते हैं CF का। यही आपका CF वाला पोर्शन है। ये आपका CF वाला पोर्शन इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें सबका सम देके रखा है गर्ल्स का, एक हर कॉलम का, इस कॉलम में ये ऐड है, इस कॉलम में ये दोनों ऐड है। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी चल रही है। अब 25.5 ढूंढे इसमें, तो 25.5 तो नहीं है, उसका अगला नंबर क्या है 29। तो देखिए इसके सामने वाली क्लास कौन सी है ये, तो देयरफॉर मीडियन क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास आपकी क्या हो जाएगी 145 से 150। और ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से L जो है लोअर लिमिट क्या है 145, तो आपको L की वैल्यू मिल गई है 145। ठीक है, यहाँ से आप H की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो H की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 150 माइनस 145, H की वैल्यू भी आपके पास हो चुकी है 5। अब H की वैल्यू भी आपके पास मीडियन क्लास की L की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको मालूम है CF के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी CF होगी यूज करने के लिए, तो जाएगा CF आपकी कितनी हो गई 11। देन F आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी का टेबल हमारे पीछे बना हुआ है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी 18। अब सब वैल्यूज मिल चुकी हैं, खाली पुट करना है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो वैल्यूज पुट करते हैं, M इज इक्वल टू L की वैल्यू 145, ठीक है ना, 145 प्लस यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दें, तो n/2 के लिए पॉइंट में रखने से अच्छा है कि हम 51/2 रखेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे बाद में। 51/2 माइनस CF की वैल्यू आपके पास है 11 अपॉन F की वैल्यू 18 इंटू H की वैल्यू है 5, ये आपको लिखे रखिए। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो M इज इक्वल टू 145 प्लस, देखिए ये ऊपर वाली टर्म है, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें, तो ऊपर एलसीएम आपका आएगा 2, बाकी नीचे मेन डिवाइड में 18 तो चल ही रहा है, इन दोनों का एलसीएम 2 आया, यहाँ 51 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 22 इंटू में 5। चलिए इसे आप फर्दर सॉल्व करें तो 145 प्लस, अब इसे आप आगे सॉल्व करें तो 51 माइनस 22, अब इसे फटाक से माइनस कर लेंगे तो ये आपका जाएगा 14 13 29, ठीक है ना 29। और देखिए ये आपका मेन डिवाइड था 18 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो ऐसी कंडीशन में मतलब a अपॉन b और मेन डिवाइड c अपॉन d, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। या तो आप इस तरीके से कर लें, या तो आपके लिए एक बेटर तरीका ये है, नीचे वाले नंबर को आप क्या करते हैं पलटा दें, मतलब यहाँ पे 18/1 है, ये देखिए आपका 29/2 तो इसका सोल्यूशन हो गया, नीचे का 18/1 को पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/18, मतलब नीचे वाले डिवाइड को हटाने के लिए नीचे वाले जो नंबर उसको हम पलटा देते हैं, ठीक है। तो ये पलटा के मल्टीप्लाई में ले आएंगे डिवाइड को, तो 18/1 का 1/18 हो गया इंटू 5, m इज इक्वल टू 145 प्लस ये 29 मतलब 29 और 18 2 जा 36 इंटू 5। यहाँ तक आपने इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करने का और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो m इज इक्वल टू 145 प्लस अब 29 इंटू 5 आपको करना है, ठीक है ना। 29 इंटू 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 145/36। अब दो तरीके आपके पास डिवाइड करने के, या तो आप इसको यहीं डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इसको यहाँ डिवाइड करना मेरे हिसाब से बेटर है, आपको भले 145 दिख रहा होगा मगर यहाँ डिवाइड करना बेटर है। चाहे तो आप दोनों से 145 कॉमन निकालें, फिर 1 प्लस ब्रैकेट में 1/36 बचेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज्यादा आगे जाके, तो आप मेरे हिसाब से छोटा डिवाइड इसको समझ के इसको यहीं खत्म करने की कोशिश करिए, तो ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये 145 एज इट इज रहेगा, इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से आएगा 4.0278, ये इसका कुछ डिवाइड इस तरीके से आएगा, आपको डिवाइड करने के बाद समझ में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका हम प्लस करते हैं तो कितना जाएगा 145 प्लस 4 आपको जाएगा 149, और बाद में 0.278 हो गया, इसे राउंड ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 149.0
ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। जो मीडियन है आपको क्या हो जाएगा 149.03। ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे काफी इजी था, केवल कन्वर्शन यहाँ मेन था, वापस समझ लिया। मैं केवल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेस देन टाइप को किस तरीके से करना है। इसके क्लास इंटरवल लेने के लिए पहली वैल्यू को 0 के साथ ले दीजिए, उसके बाद बचे हुए क्लास इंटरवल क्या होंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे आप लिखते जाइए, आपके क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे। देन फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके हैं, या तो पहली फ्रीक्वेंसी को सीधा आप यहाँ लिखेंगे, देन इन दोनों को मैच करके यहाँ लिखें, फिर इन दोनों को मैच करके यहाँ लिखें, देन इन दोनों को मैच करके यहाँ लिखें, और इन दोनों को मैच करके यहाँ लिखें, और इन दोनों को मैच करके यहाँ लिखें। ये आपका बन गया नॉर्मल टेबल, बीच में CF आपको मिल गया है, वैल्यूज आपको निकालनी है। एक क्वेश्चन इसी सीरीज में और देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आपका देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो मीडियन के जो 3 टाइप्स आपको मैंने बताए थे, जिसमें नॉर्मल टेबल दिया रहता है, ठीक है ना, तो वो वाला आपको मैं पैटर्न समझाऊंगा। अभी पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो आपका ये जो मैंने अभी करवाया है, ये स्टार्टिंग ही हुआ था इसका लेस देन टाइप से, ठीक है ना। लेस देन टाइप से जो उसकी स्टार्टिंग हुई है, अब इस लेस देन टाइप की स्टार्टिंग से ही अब मैंने इसलिए आपको पहला जो टॉपिक समझाया है इसमें लेस देन टाइप का ही समझाया है, ठीक है ना। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद मतलब ये एक टॉपिक और क्वेश्चन करवा दूं इसके ऊपर, देन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो आपका नॉर्मल आएगा। हम 3 टाइप थे, पहला टाइप जो था वो लेस देन टाइप था, ठीक है ना। लेस देन टाइप का जो सेकंड टाइप आएगा आपका नॉर्मल CI वाला आएगा, मतलब उसमें आपको क्लास इंटरवल डायरेक्टली बना के दिए जाएंगे, केवल फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। तो मैंने आपको लेस देन टाइप समझा दिया है, इस पे एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं अभी। देन इसके बाद नॉर्मल क्लास इंटरवल जो दिए रहेंगे उसका मीडियन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। और थर्ड वाला आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस टाइप का क्वेश्चन आपने मीन में किया हुआ है, हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो उसमें भी कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन है, तो उसको हम थर्ड सेक्शन में देखेंगे। मतलब मीडियन को टोटल हम 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, तो ये आपके ईज के लिए है, ताकि जो तीनों पार्ट अलग अलग कवर होंगे तो आपका मीडियन का हर पॉइंट आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। फिर आपकी जो क्लास 10 या क्लास 9 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं बने। इसलिए हम अलग अलग वीडियो से समझ रहे हैं, ताकि आपको जो सारे पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको मीडियन में फिर कोई भी दिक्कत नहीं जाए। तो इसका हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का, क्लास 10th का, जो आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको 14.3 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी आपका 3 दिया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसीज है टोटल जिनकी एजेस आपको दी गई हैं, और बोला है कैलकुलेट द मीडियन एजेस, ठीक है ना। तो वापस पढ़ देता हूं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसी होल्डर्स का डेटा उसको दिया गया है एजेस का। अब आपको मीडियन एज निकाल के बतानी है। इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एजेस 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60। अब उसने आपको देखिए कंडीशन दी है, पहले वाला जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लेस देन टाइप को आपको बताया नहीं कहां से स्टार्ट हो रही है, पर इसमें कंडीशन क्वेश्चन में पढ़ के दी है कि इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60, मतलब 18 से 60 तक, मतलब आपकी स्टार्टिंग होगी 18 से, जाएगा कहां तक 60 तक। चलिए क्वेश्चन के जो डेटा के थ्रू समझते हैं हम इसको इजीली। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज इन ईयर्स, ठीक है। तो आपको एज क्या देखे रखी है यहाँ पे, बिलो 20, देन बिलो 25, बिलो 30। आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि 60 तक हो जाएगा, तो आपका टेबल जो है वो 60 तक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं बिलो 55 और बिलो 60। क्लियर है। इसके बाद आपको दिया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, हमने बीच में एक जगह नहीं छोड़ी है, क्लास इंटरवल आपको सीधे यहां से बना लेंगे आप। चलिए क्लास इंटरवल बना लेते हैं। तो क्लास इंटरवल के लिए हम बीच में कॉलम छोड़ देते हैं। देन इसके बाद हम यह नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स आपको देख रखे हैं, 20 से कम वाले केवल 2 हैं, इसके बाद 25 से कम वाले 6 हैं, देन 24, 45, 78, 89, 78,
89, 92, 98, 92, 98 और 100। इस तरीके से आपको ये डेटा गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस डेटा को। काफी इजी है, इतना टफ है नहीं। देखिए क्लास इंटरवल कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए उसने बोला बिलो 20, मतलब 20 से कम वाले। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारा एफ आ जाएगा। तो 20 से कम वाले कितने हैं? 2 हैं। और हमें मालूम है कि उसने मिनिमम अगर नहीं दिया होता तो हम 0 से लेते 20 तक, मगर अभी उसने देख रखा है 18। तो पहला क्लास इंटरवल तो आपको क्या आएगा? 18 से 20 तक भाई 2 है। अब इसके बाद क्या बोला उसने? भाई 0 से लेकर 20 तक आप आ रहे हो, 0 से लेकर 20 तक आ रहे हो तो ऐसे 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। और 0 से लेके आप 25 तक जा रहे हो तो ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर थे। 20 तक तो हम ले चुके हैं, 20 के ऊपर के लेने की जरूरत नहीं है। अब हमको कहाँ लेना है? 20 से लेकर 25 तक। तो भाई टोटल 6 है, ऊपर 2 ले चुके हैं, तो कितना बचा? 4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? अब मैंने बताया क्लास इंटरवल काफी इजी है। पहला वाला तो बन गया आपका। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? 20 से 25, देन थर्ड वाला 25 से 30, देन 30 से 35, देन 35 से 40, देन 40 से 45। अब तो आपको ये है आपके क्लास इंटरवल। आप लिखते चलिए, ऐसे फिंगर रखिए कॉपी पे, लिखते चलिए। आपका 45 से 50 और यहाँ जाएगा 50 से 55 और ये 55 से 60। फ्रीक्वेंसी का तरीका मैंने आपको बता ही चुका था किस तरीके से करना है। दोनों वैल्यूज को माइनस कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को लिखते चले, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए 2 में 6 गया तो आपका यहाँ 4 बचा। अब 24 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा? 18। अब 45 में से आपको 24 माइनस करना है, तो आपका 45 में जब 24 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 4 माइनस कर दीजिए, बचेगा 41 और 20 माइनस कर दीजिए 21। तो ये आपका हो गया 21। क्लियर है। अब 45 में 78 गया तो आप 28 और 5 आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 और 5 आपका हो जाएगा 33। 1 मिनट, 33 ही होगा आपका, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तब इसमें आप 33 प्लस करेंगे तो 48, आप 8 हटा दीजिए, वही पढ़ेंगे तो 78। क्लियर है। अब 78, 89 में से 78 को माइनस करिए इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में करके हमें यहाँ लिखना है। तो 89 78 माइनस करें तो 78 से 88 तक 10 और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 11। देन इनको माइनस करें तो आपका हो जाएगा कितना? 3। इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 और इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ये आपका टेबल बनके क्रिएट हो चुका है डायरेक्ट। अब आपको ये मालूम है कि जो ये आपको हमेशा दिया जाता है, ये टोटल नंबर्स दिया जाता है कि भाई लेस देन 6, बिलो 60, मतलब 60 से कम वाले। भाई ये सारे के सारे 60 से कम है, मतलब टोटल जो पॉलिसी होल्डर है वो कितने हैं? 100 है। सीएफ की लास्ट वैल्यू आपको दिए बिलो या लेस देन टाइप में, आपको फ्रीक्वेंसी ना देके सीएफ दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान से पहचानेंगे। ये आपका सीएफ है जिसकी लास्ट वैल्यू क्या है? 100 है। क्लियर है। तो 100 वाली वैल्यू आपको देके रखी है। तो n की वैल्यू आपको क्या देके रखी है? 100। यहां से आप n/2 निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा? 100/2 और ये हो जाएगा 50। अब ये आपका 50 हो गया तो अब यहाँ से मीडियम क्लास आप सभी लोग निकाल सकते हैं। चलिए मीडियम क्लास सोच के रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या होगी। देखिए 50, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, इसमें 50। देखिए 50 के बाद जस्ट अगला जो नंबर आ रहा है 50 के बाद, 50 के बाद क्या आ रहा है? 78। तो ठीक है, इसके सामने वाली क्लास कौन सी आ रही है? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए मैंने आप काउंट करके बता दिया है। टेबल आप प्रॉपर्ली बनाएंगे अपनी कॉपी में तो समझ में आएगा, यहाँ बिना मेजरमेंट के। तो ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर 78 है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की आपकी जो क्लास मीडियम क्लास है वो क्या जाएगी? 35 से 40। इसके अकॉर्डिंग आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी 35 और एच की वैल्यू क्या जाएगी? 40 माइनस 35 मतलब 5। क्लियर है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन इसके ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी एफ, तो आपके यहाँ पे सी एफ कितना हो जाएगा? सी एफ 45। आप लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे पूरा, ठीक है ना। ये यहाँ से वैल्यू अलग है, आप लोग टेबल पूरा ड्रॉ करेंगे, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सी एफ को आपको समझ में आ गया 45। देन फ्रीक्वेंसी पे जाए तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी? 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ, जो कि आपकी क्या है? 33। ठीक है ना। मेरा लिखने में ऊपर नीचे हो गया, इसलिए आप सभी को मालूम है जो आप n/2 का जो आपको ये वैल्यू मिली है सीएफ में, ऊपर वाली सीएफ और साइड वाली फ्रीक्वेंसी एफ होती है। टेबल आगे होता है एफ का, हमने पीछे बनाया गया, कन्वर्ट कर किया है। और सामने वाली जो क्लास है वो क्लास इंटरवल होती है। सारी वैल्यूज आपके सामने है, फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएंगे आपका। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो m इज इक्वल्स टू l की वैल्यू आपके पास क्या देकर रखी? l आपको दिया हुआ 35 प्लस n/2 की वैल्यू 50 है, माइनस सी एफ की वैल्यू आपके पास देकर रखी है 45 अपॉन एफ की वैल्यू देकर रखी है 33 इंटू एच की वैल्यू भी आपके पास क्या है?
5, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 35 प्लस यहाँ बचेगा आपका 5/33 इंटू 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 35 प्लस 5 5 25/33। अब आपके सामने कंडीशन जो आ गई है, आपको 25 को 33 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप 25 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा आप लोग खुद डिवाइड कर सकते हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, आपका जो आंसर आएगा 0.76 आपका जो है इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद करना क्या है, केवल प्लस करना तो जाएगा 35.76। ये आपका क्या आ गया है, मीडियन आ चुका है। आप क्वेश्चन दिया था, मतलब जो मीडियन एज है पॉलिसी होल्डर्स की वो आपकी है 35.76 ईयर्स। काफी इजीली समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बिलो टाइप के इसलिए 2 क्वेश्चन समझाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। आप लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम जा रही होगी आप रिवाइंड करके उस प्रॉब्लम को वापस समझ सकते हैं। मैंने काफी डीपली इसको समझाया है, अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद प्रैक्टिस करिए, आपको बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ओके, थैंक यू।